प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे प्रिय, किए गए पापों का फल परमात्मा देता है। तब माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, मुझे विस्तार से बताए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, इसे ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक राज्य में नीलकंठ नामक एक युवा सौदागर बसता था। उसके पास 2 दुकानें और एक छोटा सा घर था। वह होशियार और युवा था। उसे मादक पदार्थों का सेवन करने की आदत पड़ गई थी, लेकिन विवाह के बाद उसने इसे त्याग दिया। एक दिन गर्मियों के क्षणों में वह गंगा के कुंभ मेले की ओर रुख करने का निर्णय लिया, परंतु उसकी पत्नी ने अपने देखे गए बुरे सपने के बारे में बताया और कहा कि मैंने आपको देखा कि आप चले गए। उसके बाद बाल सफेद होने पर घर वापस आए हैं, इसलिए मैं आपको मेले जाने से रोक रही हूँ। नीलकंठ ने समझाया, तुम्हें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। मेरे बाल सफेद नहीं होंगे और मैं तुम्हारे लिए मेले से अच्छी चीजें लाऊंगा। यह सुनाकर नीलकंठ ने मेले के लिए रुख किया। फिर अपने दोस्त सौदागर के साथ मिलकर मेले की तरफ रुख किया। वहां दोनों ने एक सायर में ठहरकर रात बिताई और सुबह होते ही नीलकंठ ने अपनी यात्रा जारी रखी। एकदम अचानक एक कोतवाल और 2 सैनिक नीलकंठ के पास गए। कोतवाल ने पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? नीलकंठ ने कहा, आइए भोजन कीजिए। परंतु कोतवाल बार बार यही पूछता रहा कि रात को तुम कहां ठहरे थे? तुम अकेले थे या साथी था? और क्या तुमने साथी को सवेरे देखा था या नहीं? नीलकंठ को यह समझ में नहीं आया कि इस प्रकार के प्रश्नों का क्या मतलब है। उसने कहा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं? मैं तो गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। कोतवाल ने जवाब दिया, मैं इस इलाके का कोतवाल हूँ और हम तुम्हें इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जिस सौदागर के साथ तुम कल रात सराय में सोए थे वह मार डाला गया है। हम तुम्हारी तलाशी लेने आए हैं। यह कहकर वे उसके सामान की तलाशी लेने लगे। एक थैले में से एक छुरा निकला जिस पर खून लगा हुआ था। कोतवाल ने पूछा, ये छुरा किसका है और इस पर यह खून कहां से आया? नीलकंठ डर कर चुप रह गया और कोतवाल ने पुनः पूछा। नीलकंठ ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं नहीं जानता। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मैंने सौदागर को मारा है। कोतवाल ने बताया कि सौदागर गला काटे चारपाई पर पड़ा था और कोठरी बंद थी। मैंने उस खून से भरा हुआ छुरा नहीं देखा। मेरे पास खुद के 10,000 रुपए हैं और यह छुरा मेरा नहीं है। मैंने सौदागर को देखा तक नहीं, क्योंकि मैंने उसके साथ भोजन करने के बाद ही अपने कमरे में गया था। इतना डरते डरते कहा। उसकी बातें उखरी सी थीं, मुख पीला पड़ा था और वह भय से कांप रहा था। फिर बोला, मैंने सौदागर को नहीं मारा है और ना ही मेरा यह छुरा है। कोतवाल ने आदेश दिया कि सैनिकों इसको पकड़कर साथ ले जाएं। सिपाहियों ने जब उसे पकड़ा तो वह रोने लगा। कोतवाल ने उसे अपने साथ लेकर कारागार में बंद कर दिया और उसके पैसे छीन लिए। उसके बाद राजा के सामने उसकी गतिविधियों की जांच हुई। सभी ने यही कहा कि उसने पहले शराब पिलाकर उसे मार दिया है और रुपये छीन लिया है। राजा के दरबार में जांच होने पर उसे श्यामपुर के एक व्यापारी के हत्या और 10,000 रुपये लूटने का आरोप ठहराया गया। इधर नीलकंठ की पत्नी ने इस पर विश्वास नहीं किया। उसके बच्चे बहुत छोटे थे। एक तो अभी तुरंत जन्म लिया था। वह सभी को अपने संग लेकर अपने पति के पास पहुंची। पहले तो कारागार के कर्मचारियों ने उसे मिलने की अनुमति नहीं दी, परंतु वह विनय पूर्वक बातचीत करने के बाद आज्ञा मिलने दिया और पहरेदार ने उसे कैदी घर में ले गया। जब उसने अपने पति को चोरों और डाकुओं के बीच में बैठा हुआ देखा, वह बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ी। बहुत समय बाद उसे होश आया और वह अपने पति के पास गई और सभी हालचाल पूछने लगी। जब उसने अपनी पत्नी से सब कुछ सुनाया तो उसकी पत्नी ने कहा, तो अब हम क्या करें? नीलकंठ ने कहा, हमें राजा से विनय करना चाहिए कि वह निरपराधी को जान से नहीं मारे। पत्नी ने कहा, मैंने राजा से विनय की थी पर उसने स्वीकारना नहीं किया। भगीरथ निराश होकर सिर झुका लिया। पत्नी ने कहा, मैंने देखा कैसा सच निकला। तुम्हें याद है ना, मैंने तुमको अपने सपने के बारे में बताया था। तुमने मेरी बात नहीं मानी और उसी दिन मेले में जाने के लिए गए। तुमने मेरी सलाह नहीं सुनी। क्या तुमने उस सौदागर को मारा था? नीलकंठ ने गहरे दुख में कहा, नहीं, मैंने उसे मारा नहीं। पत्नी ने रोते हुए कहा, तुम्हें किसी पर संदेह है क्या?
नीलकंठ ने हाथ माथे पर रखते हुए कहा, मैं किसी पर संदेह नहीं कर सकता। मैंने किसी को देखा ही नहीं। इतनी देर में सैनिकों ने आकर स्त्री को वहां से हटा दिया और नीलकंठ ने अपने परिवार से विदा ले लिया। जब घर वाले चले गए तब नीलकंठ ने महसूस किया कि उसकी पत्नी भी उसे अपराधी समझती है। इस पर उसने मन में कहा, परमात्मा के बिना कोई भी मुझे समझ नहीं सकता। फिर उसने कभी हार नहीं मानी। उसने सभी दुखों और सुखों का सामना किया और ईश्वर पर विश्वास करते हुए समाधान निकाला। नीलकंठ की स्थिति दिन बेदिन कठिन होती गई। उसको पहले कई मुश्किलें आई। उसके जीवन में कई बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वह कभी भी निराश नहीं हुआ। उसने अपने अंतर निर्भरता को बनाए रखा और आगे बढ़ने का प्रयास किया। नीलकंठ को पहले कोड़े मारे गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने घावों को भरने का संकल्प किया और बंदी खाने का सामना किया। उसने 25 वर्षों तक बंदी खाने में गुजारा। उसकी जीवन शैली में बहुत बदलाव हुआ। उसके बाल सफेद हो गए और उसका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत ही कमजोर हो गया। लेकिन उसने ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखी और हमेशा उदास नहीं हुआ। उसने जेल में रहते हुए बुनाई सीखी और अपनी मेहनत से कुछ रुपये जमा किए। उसने एक भागवत गीता की किताब मांगा ली और रोज उसका पाठ किया। उसने कई सालों तक रोज काम किया और उसका सम्मान उसके कारागृह के कर्मचारियों द्वारा किया गया। नीलकंठ ने हमेशा से अपनी उम्मीद और संघर्ष में एक अद्भुत दृढ़ता और साहस दिखाया। उसने अपनी जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन किया और अपनी मेहनत और समर्पण से सफलता प्राप्त की। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली मुश्किलें हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें हमेशा प्रयासशील रहना चाहिए। कैदी लोग उसे बूढ़ा बाबा या महात्मा कहकर पुकारते थे। कैदियों को जब भी कोई अर्जी भेजनी होती तो वह उसे अपना मुखिया बना लेते और अपने झगड़े भी उसी से सुलझा लेते थे। नीलकंठ को अपने परिवार का कोई समाचार नहीं मिलता था। उसे यह भी मालूम नहीं था कि उसकी पत्नी और बालक जीवित हैं या मर गए हैं। एक दिन नए कैदी आए जेल में। संध्या के समय पुराने कैदी उनके पास गए और पूछते हैं, तुम कहाँ से आए हो और तुमने कौन कौन से अपराध किए हैं? नीलकंठ उदास बैठा सब कुछ सुन रहा था। नए कैदी में एक 50 साल का हट्टा कट्टा आदमी था जो अपनी कहानी को सरलता से सुनाने लगा। वह कहता है, मेरे मित्र का घोड़ा एक पैर से बंधा हुआ था। मुझे जल्दी घर जाने की आवश्यकता थी। मैंने उस घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। घर पहुंचकर मैंने वह घोड़ा छोड़ दिया। मित्र ही चला गया था। इधर सैनिक ने मुझे चोर मानकर पकड़ लिया। मैंने किसी का घोड़ा नहीं चुराया। फिर भी मेरी चोरी की गलती के कारण मुझे यहाँ भेज दिया गया है। पहले एक बार मैंने एक ऐसा अपराध किया था जिसके लिए मैं बंदी बनाया जा सकता था, लेकिन उस समय मुझे पकड़ा नहीं गया। अब मैं बिना किसी अपराध के भी यहाँ हूँ। एक साथी ने मुझसे पूछा, तुम कहाँ से आए हो? मैंने कहा, श्यामपुर राज्य से। मेरा नाम बलदेव सिंह है। नीलकंठ ने इसके बाद बलदेव से पूछा कि क्या मेरे घर वालों के बारे में कुछ पता है और मेरे बच्चे कैसे हैं? बलदेव ने जवाब दिया, हाँ, मैं उन्हें ठीक से जानता हूँ। वे अच्छे और सच्चे लोग हैं। हाँ, उनके पिताजी यहीं कहीं कैद हैं और मेरे जैसा ही अपराध उन पर भी था। बूढ़े आदमी ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? नीलकंठ ने अपनी कहानी का संक्षेप सुनाया, केवल इसे बताने के लिए कि वह अपने पापों के कारण यहाँ 25 वर्षों से सड़ रहा है। क्या पाप है आपका? मैं भी तो सोनू भाई, जाने दो। पापों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। वह और कुछ न कहना चाहता था, परंतु दूसरे कैदियों ने बलदेव को सारा हाल कह सुनाया कि वह एक सौदागर का वध करने के अपराध में यहाँ पर कैद है। बलदेव ने यह हाल सुना तो नीलकंठ को ध्यान से देखने लगा और घुटने पर हाथ मारकर जोर से बोला, वाह वाह, बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन बाबा, तुम तो बिल्कुल बूढ़े हो गए हो। दूसरे कैदी बलदेव से पूछने लगे कि तुम नीलकंठ को देखकर चकित क्यों हुए? तुमने क्या पहले उसे कहीं पर देखा है? परंतु बलदेव ने उत्तर नहीं दिया। नीलकंठ के चित्त में यह शक उत्पन्न हो गया कि शायद बलदेव रामपुरी सौदागर के असली मारने वाले को जानता है। वह बोला, बलदेव सिंह, क्या तुमने यह बात सुनी है और मुझे भी पहले कहीं देखा है? बलदेव ने कहा, ये बातें तो सारे संसार में फैली हुई है। बहुत दिन बीत चुके हैं, इसलिए मुझे अब कुछ याद नहीं आ रहा। नीलकंठ ने कहा, तुम्हें मालूम है कि उस सौदागर को किसने मारा था? बलदेव सिंह ने कहा, जिसके थैले से छुरा निकाला वही उसका हत्यारा है। अगर किसी ने थैले में छुरा छिपाया है और वह पकड़ा नहीं गया हो तो कोई उसे चोर कैसे कह सकता है? थैला तुम्हारे तब पास ही था जब तुम वहां थे। यदि कोई दूसरा आकर छुरा थैले में छुपाता तो तुम तुरंत जागते। नीलकंठ ने यह सुनकर तय किया कि सौदागर को ही उसने मारा है।
उसने वहां उसे मार के चला गया, लेकिन रात भर वह जागता रहा। दुख से उसका चित्र व्याकुल हो रहा था और उसे कई बातें याद आ रही थी। पहले उसकी पत्नी की छवि आई, जब वह उसे मेले जाने से रोकती थी। उसकी बोली और हंसी सुनाई देने लगी। फिर उसे अपने बालक दिखाई दिए। फिर युवावस्था की यादें आईं, जब वह कितना प्रसन्नचित था और गाना गाने का आनंद लेता था। फिर वही सराय दिखाई दी जहां उसे पकड़ा गया था, और वह जगह सामने आई जहां उस पर कोरे लगे थे। फिर उसी जगह बुढ़ापा और 25 साल का दुख देखा। इन सभी विचारों ने उसकी आंखों में उत्तेजना भर दिया। वह इतना दुखी हुआ कि मैं अभी प्राण दे दूं। इस बलदेव चंडाल ने ये मेरे साथ क्या किया? मैं तो अपना सर्वनाश करके भी इससे बदला अवश्य लूंगा। सारी रात भजन करने पर भी उसे शांति नहीं मिली। दिन के समय उसने बलदेव को देखा तक नहीं। 10 दिन बीत गए। नीलकंठ की यही दशा थी कि उसे ना तो रात को नींद आती और ना ही दिन में चैन। वह क्रोध की अग्नि में जल रहा था। एक रात वह जेल खाने में टहल रहा था कि उसने देखा कैदियों के सोने के चबूतरे के नीचे से मिट्टी गिर रही थी। वह वहीं पर रुक गया कि देखो मिट्टी कहाँ से आ रही है। अचानक बलदेव चबूतरे के नीचे से निकला और भय से कांपने लगा। नीलकंठ आंखें मूंद कर आगे बढ़ा जाना चाहता था कि बलदेव ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, देखो, मैंने जूतों में मिट्टी भर के बाहर फेंक कर ये सुरंग लगाई है। तुम बिल्कुल चुप रहना, मैं तुमको भी यहाँ से भगा दूंगा। यदि शोर करोगे तो कारागार के सैनिक मुझे जान से मार डालेंगे, परंतु याद रखो कि तुम्हें मार कर ही मरूंगा। नीलकंठ ने अपने बलदेव को देखकर क्रोध से कांपते हुए हाथ छोड़ा और बोला, मुझे भागने की कोई इच्छा नहीं है, और मुझे मरे हुए तो तुम्हें 25 वर्ष हो चुके हैं। रही बात यह हाल बताने की बात, जैसी परमात्मा की इच्छा होगी वैसा होगा। अगले दिन जब कैदी बाहर काम करने गए, पहरेदारों ने सुरंग की मिट्टी देख ली और खोज करते हुए सुरंग का पता चला। जेल के हाकिम ने सभी कैदियों से पूछताछ की, क्योंकि उन्हें यह पता था कि यदि बलदेव होता तो बलदेव मारा जाता। कारागार के कर्मचारी नीलकंठ को सत्यवादी जानते थे। उनसे पूछने लगे, बूढ़े बाबा, तुम सच्चे आदमी हो, सच बताओ, ये सुरंग किसने खोदी है? बलदेव पास में था। नीलकंठ के होंठ और हाथ कांप रहे थे। वह चुपचाप विचार करने लगा कि जिसने मेरा सारा जीवन नाश कर दिया है, उसे क्यों बचाऊं? दुख के बदले दुख अवश्य ही उसे भोगना होगा। अगले ही पल उसने विचार किया कि शायद ये सब मेरा भ्रम मात्र हो। सौदागर को किसी और ने ही मारा हो। यदि इसने ही मारा हो तो इसे मरवा देने से मुझे अब क्या लाभ होगा? सैनिक ने पूछा, बाबा तुम चुप क्यों हो, बताते क्यों नहीं? नीलकंठ ने कहा, मैं कुछ नहीं बता सकता, आप जो चाहे सो करें। सैनिक के बार बार पूछने पर भी नीलकंठ ने उसे कुछ नहीं बताया और बात टल गई। उसी रात नीलकंठ जब अपनी कोठरी में बैठा हुआ था, बलदेव चुपके से भीतर आ गया। नीलकंठ ने देखा और कहा, बलदेव सिंह, अब क्या चाहते हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? बलदेव चुप रहा। नीलकंठ ने फिर से कहा, तुम क्या चाहते हो, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पहरेदारों को बुला लूंगा। बलदेव ने उसके पांव पकड़ लिए और बोला, नीलकंठ, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा कर दो क्यों? बलदेव ने कहा, मैंने ही उस सौदागर को मारा और छुरा तुम्हारे थैले में छिपा दिया था। मैं तुम्हें भी मारना चाहता था, परंतु बाहर से आहट हो गई। मैं छुरा थैले में रखकर भाग निकला। नीलकंठ चुप रह गए, कुछ नहीं बोले। तब बलदेव ने कहा, भाई नीलकंठ, भगवान के लिए मेरे पर दया करो, मुझे क्षमा करो। मैं कल अपना अपराध स्वीकार कर लूंगा और तुम छूट कर अपने घर चले जाओगे। नीलकंठ ने कहा, बातें बनाना आसान है, 25 वर्ष के इस दुख को देखो। अब मैं कहाँ जा सकता हूँ? मेरी पत्नी मर चुकी है, लड़के मुझे भूल चुके हैं और मेरा कहीं पर कोई ठिकाना नहीं है। बलदेव धरती पर सर फोड़ने और रोने लगे और कहने लगे, मुझे कोरे लगने पर भी इतना कष्ट नहीं हुआ था जो अब तुम्हें देखकर हो रहा है। तुमने दया करके सुरंग की बात नहीं बताई। क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मैं अत्यंत दुखी हूँ। इसके बाद बलदेव ने धरती से माथा पटक कर रोना जारी रखा। नीलकंठ के आंसुओं से एक नदी बह निकली। उन्होंने कहा, ओ परमात्मा, हम पर दया करें। कौन जाने कि मैं अच्छा हूँ या तुम अच्छे हो। मैंने तुम्हें क्षमा कर दी है। अगले दिन बलदेव सिंह ने सैनिकों के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया। सभी बातें जानने के बाद नीलकंठ को जेल से रिहा करने का आदेश दिया गया, लेकिन जब वह रिहा होने आया तो उसका देहांत हो चुका था। इस खबर से बलदेव सिंह ने बहुत रोया और उसकी मानसिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो गई। कुछ दिनों बाद उसे पागलखाने में भेज दिया गया, जहां वह दीवारों से सिर पटकता और रोता था। कुछ सालों बाद उसकी मौत हो गई। नीलकंठ ने तो उसे क्षमा दान दिया, लेकिन उस बलदेव को दर्दनाक सजा भुगतनी पड़ी। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ।
उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।